Hello everyone, welcome to my YouTube channel Core and Context. Here we will discuss about the strategy, strategy of public administration, how to prepare. आप सभी को पता होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिमांडिंग ऑप्शनल है यूपीएससी के अंदर और स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम्स के अंदर, जहाँ पर टॉपर्स 300 से ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं और ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसे कि आप सभी को पता होगा इसका स्कोरिंग पोटेंशियल ज़्यादा है और ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। जैसे कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, आपको जब फील्ड में जॉब करना होगा तब ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये इसका रिसोर्सेस आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, जैसे कि इसके स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और म, आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके मॉडल आंसर्स ये सब कुछ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और इसका बहुत ही बड़ा फैक्टर है ये ओवरलैप विथ जीएस पेपर, जिससे आपका मेनली आप देख सकते हैं गवर्नेंस हो गया, आपका वो एथिक्स का पेपर हो गया। इस इसका इसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। और खास करके जब आप ऐसे कुछ लिखते हैं जिस जो सोशल इम्पैक्ट्स के बारे में हो, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हो, जुडिशियरी के बारे में हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हो, आप इजीली लिख सकते हैं। और अगर आपको कुछ केस स्टडी आ गया, जैसे कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया, एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपका रोल क्या है, एज ए एसपी आपका रोल क्या होगा, इस तरह से। और इसका सिलेबस, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 14 मेजर टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली यूपीएससी में पूछे जाते हैं। और सबसे बहुत ही अच्छी बात है इसमें यह है कि जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचने में, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। तो चलिए आगे देखते हैं आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आज पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये 4 किताबें पढ़ लीजिए, 1, 2, 3 एंड 4। जैसे आप अगर अरिबम को देखते हैं, अरिबम को, ये अरिबम आपको एक सिविल सर्वेंट है जिन्होंने बनाए हैं, ये एक हैंड रिटन नोट की तरह है। और इसमें सारी चीज़ें कॉन्सेस तरीके से दिए गए हैं। और अरिबम टू, जो अरिबम टू को है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है। अरिबम वन में आपको सिर्फ थिंकर्स थिंकर्स दिख जाएंगे। और आपको अरिबम टू में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटी और एथिक्स इन सब में ओवरलैप करती है। और ये रही वैल्यू एडिशन बुक, न्यू हराइजन, न्यू हराइजन वैल्यू एडिशन वाली बुक है जो मोहित भट्टाचार्य साहब की है। आप ये पढ़ सकते हैं, आप ये पढ़ के वैल्यू एड कर सकते हैं इनके। इस बुक का लैंग्वेज बहुत ही अच्छा है, मतलब ये आपको ज़्यादा 1 से 2 मार्क ज़्यादा दिलाएगा। इसका लैंग्वेज बहुत अच्छा है और आपको एक सप्लीमेंट की तरह ले सकते हैं। और रही लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत जो आपको अगर कोई टॉपिक यहाँ नहीं समझ पाए तो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। ये ऑप्शनल है बट बहुत ही अच्छी तरीके से गए हैं। इसमें डायग्राम से जो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। डायग्राम डायग्राम के थ्रू समझना इजी होगा। और आपको कैसे प्रिपेयर करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। जैसे कि अभी हमने देख लिया कि क्या क्या बुक्स पढ़नी है। अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। आप जैसे कि एक
मैं अगले वीडियो में जिस मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कि थिंकर्स हो गए, वुड्रो विल्सन हो गए, कौटिल्य हो गए, बहुत ऐसे जो भी कोई थिंकर ले लीजिए, या फिर कोई भी पेपर वन का हो, पेपर टू का हो, जो टॉपिक का अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एक टॉपिक उठाइए, उसको मास्टर कीजिए, उसके नोट्स बनाइए उस टॉपिक्स का, और एक्टिव रिकॉल कीजिए उस टॉपिक का। उसके बाद आप पीवाईक्यू देख लीजिए कि पीवाईक्यू में पूछा क्या गया है, और उसको लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप लिखते हैं और उसके बाद उसका मॉडल आंसर भी चेक कीजिए, अगर आपका 70-80% मैच हो रहा है तो आप उस लेवल पे ऑलरेडी हो। अगर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उस टॉपिक को एक और बार रिवाइज कीजिए, देन अगेन ट्राई कीजिए लिखने की। और वहाँ पर आपको और एक चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे कि मॉडल आंसर में कुछ कोड्स रह जाते हैं, उस कोर्स को आप चाहें तो किसी भी एक रजिस्ट्री ले लीजिए, वहाँ पर वो कोड को लिख लीजिए, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प, आपके आंसर को और वेटेज देगा। समझ समझ पा रहे हैं। और अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो उसका कोई आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आपको करवा दूंगा। तो यही था मेरा स्ट्रैटेजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया डिस्क्रिप्शन पे है, और व्हाट्सएप का भी है। थैंक यू।